अस्सलामुअलैकुम। वॉल्यूम 157 पार्ट 4 एक्सप्लेन इन हिंदी उर्दू। सरहदी बाजार के जिंदान में उस्मान साहब बाला खातून के साथ मौजूद होते हैं। वो पूरे खेमे का गौर से जायजा लेते हैं, मट्टी में लगे हुए खून, तलवार, खंजर और हर एक चीज का। फिर कहते हैं ज्यादातर झगड़ा अंदर हुआ है। फिर बाहर आकर खून देखते हुए कहते हैं लेकिन कत्ल यहाँ हुआ है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बैठ जाते हैं और मजीद कहते हैं मासूम नौजवान बेचारा चला गया, लेकिन अगर अलाउद्दीन ने ऐसा किया होता तो वो दरमियान के किसी भी सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ता। मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया। खून को देखते देखते बाला खातून बहुत ज्यादा खो जाती हैं। उस्मान साहब के बार बार पुकारने पर वो कहती हैं उस्मान वो हमारा बेटा अलाउद्दीन है, वो ये काम नहीं करेगा, गलती से भी नहीं। अगर उसने गलती से ऐसा किया भी है फिर हम क्या करेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं अदालत नियत को नहीं पहचानती बाला, देने वाला भी अल्लाह है, लेने वाला भी अल्लाह है। लेकिन फर्ज करें अगर अलाउद्दीन ने ऐसा किया है तो वो उसकी कीमत भी अदा करने को तैयार होगा। इसके साथ ही वो दोनों खेमे से बाहर निकल आते हैं और वहाँ मौजूद सिपाहियों से पूछते हैं उस रात वहाँ प्यारे पर और कौन था? तो एक दरमियान का सिपाही कहता है बाजार के आदमी और इब्राहिम साहब के आदमी। यह सुनकर बाला खातून एकदम से आगे बढ़ते हुए कहती हैं इब्राहिम बे के साथी जंगजू? हाँ, वो कौन थे? जवाबन सिपाही कहता है उनका सरदार उल जय नाम का एक चोर था, उसकी सब्ज आंखें और 2 तलवारें हैं। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब कहते हैं 2 तलवारें? वो चालाक लोमड़ी जिसने कोनूर का हाथ पकड़ लिया। सिपाही मजीद कहता है जिसने भी अहमद साहब की मौत देखी वो अलाउद्दीन के पीछे पड़ गए, इसलिए मैं गौस वहाँ पे आकर कहता है हमें बाजार के दरमियान में से अलाउद्दीन साहब का घोड़ा मिला है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हम जल्दी करेंगे और उन्हें ढूंढ लेंगे। चलो, ये कहते साथ ही उस्मान साहब बाला खातून और बाकी सब के साथ रवाना हो जाते हैं। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते मेहमद का सामना उलजय से होता है। मेहमद को देखकर उलजय कहता है देखो जरा महल का मालिक जंगल में उतर आया है, होशियार रहो कि कीचड़ आपके जूतों पर ना लग जाए मेहमद पे। तो मेहमद कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अलाउद्दीन की तलाश में हो, बताओ मेरी इज्जत के दुश्मन कहाँ है? तो उलजय कहता है वो ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारी बहन अलाउद्दीन के साथ है, वो हाथ में हाथ डालकर भाग रहे हैं। यह सुनकर मेहमद चिल्लाते हुए कहता है मैं अलाउद्दीन, गोंजा और उस गद्दार गुलचा को अपने हाथों से मार डालूंगा। उलजय कहता है हम दोनों यही चाहते हैं। इब्राहिम साहब की क्या सूरत हाल है? जवाबन मेहमद कहता है उस्मान साहब मेरे बाबा और इब्राहिम साहब के बारे में एक राज जानते हैं, तुम उस राज से पर्दा उठाओगे। अहमद की मैयत को कल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा, तब तुम उन पर हमला करके मेरे बाबा को बचाओगे और इब्राहिम भी ऐसा ही चाहते हैं। उलजय कहता है मामला बंद समझे, लेकिन पहले हमें इन कुत्तों से जान छुड़ानी चाहिए जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। तुम उस तरफ जाओ मेहमद। यह सुनते साथ ही मेहमद सिपाहियों के साथ चला जाता है, जबकि उलजय अपने सिपाहियों से कहता है अगर गोंचा ने अपने भाई को बता दिया कि अलाउद्दीन ने अहमद को कत्ल नहीं किया तो मामलात उलझ जाएंगे, उनके ऐसा करने से पहले हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अगर खातून बोली तो मेहमद भी मर जाएगा। जब याकूब साहब ये सुनेंगे तो बालादस्ती की जंग शुरू हो जाएगी। उलजय तो खान बिल्कुल यही चाहता है, चलो हम पहले उन्हें ढूंढेंगे। ये कहते साथ ही वो सब एक जानिब भाग पड़ते हैं। जंगल में उस्मान साहब कुछ लाशें देखकर रुक जाते हैं और हाथ में तीर कमान थामे आगे बढ़ते हुए उनके पास आते हैं। वो लाशें उलजय के सिपाहियों की होती हैं। उस्मान साहब कहते हैं इन्होंने अलाउद्दीन को ढूंढ लिया है, इसलिए मैं हुलोफेरा वहाँ पहुंचती है और घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब से कहती है अलाउद्दीन साहब खतरे में हैं। बाला खातून पूछती हैं वो कहाँ हैं? तो हुलोफेरा कहती है वो घेरे में हैं, वो इस तरफ से उनके पीछे गए हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं फिक्र ना करो, हम उन तक पहुंच जाएंगे। वो गौस हुलोफेरा को कबीले ले जाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब और उनके साथी घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उलजय सिपाहियों के साथ मुसलसल अलाउद्दीन की तलाश में होता है और बो सूंघते हुए कहता है उस तरफ, जबकि अलाउद्दीन सिपाही बेसुंगुर और गोंचा के साथ छुपकर बैठा होता है और उन्हें देखते हुए कहता है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। गोंचा अगर हम साथ रहे तो बच नहीं पाएंगे। गोंचा पूछती है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे। तो अलाउद्दीन कहता है मैं जानता हूँ गोंचा, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। तुम और गुलचे जाओ और गार में हमारा इंतजार करो, हम मुजामत नहीं करेंगे और इनके घोड़े लेकर तुम्हारे पीछे आएंगे। अगर तुम चली गई तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। भाई सुंगुर और मैं पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनसे बच जाएं। उसके बार बार इसरार करने पर गोंचा कहती है मुझसे वादा करो कि तुम आओगे। जवाबन अलाउद्दीन कहता है वादा है गोंचा, वादा है। इसके साथ ही गोंचा गुलचे के साथ आगे बढ़ जाती है। अलाउद्दीन भाई सुंगुर से कहता है मेरे पीछे आओ। जंगल में एक मुकाम पर रुककर उस्मान साहब जेरकुतई से कहते हैं निशानात देखो जेरकुतई। निशानात का जायजा लेने के बाद जेरकुतई कहता है निशानात बहुत मिले जुले हैं, हर तरफ जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही हुजूर। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं फिक्र ना करो, हम भी तकसीम हो जाएंगे, तुम उस तरफ जाओ और बाला तुम इस तरफ जाओ, मैं बिल्कुल सामने जाऊंगा, हम उन्हें जरूर तलाश कर लेंगे। ये कहते साथ ही वो सब फैल जाते हैं। दूसरी तरफ गोंजा गुलचे के साथ भाग रही होती है और एक मुकाम पर रुककर परेशान हो जाती है। तो गुलचे कहती है अलाउद्दीन साहब अपनी हिफाजत कर लेंगे, आप परेशान ना हो। मगर वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो मेहमद उन तक पहुंच जाता है। मेहमद को देखते साथ ही गोंजा फिर से भाग पड़ती है। ये देखकर मेहमद भी उसके पीछे दौड़ लगाते हुए कहता है भाग कर कहाँ जाओगी?
इसलिए में उरहान उस पर छलांग लगा देता है और वो जमीन पर कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा लगता है। एल्चम खातून और स्पाई भी उरहान के साथ होते हैं। उरहान कहता है, तो तुमने कबीले से भागने के लिए मेरी बहन को पकड़ा? हाँ। महमद उठते हुए कहता है, मैं तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा, पहले मैं अलाउद्दीन को मारूंगा फिर तुम्हें मार डालूंगा। इसके साथ ही उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पे दर पे कई मुक्के बरसाते हैं, मगर बिल आखिर उरहान महमद को एक जोरदार लात से जमीन पे पटक देता है। फिर उरहान उसे पीटने ही लगता है कि ढाल देकर छोड़ देता है और कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी जान ले लेता, लेकिन तुम इसके मुस्तहिक भी नहीं हो। दूसरी तरफ उलजाई सिपाहियों के साथ अलाउद्दीन को तलाश कर रहा होता है। उसके दो सिपाही जैसे ही झाड़ियों के पास पहुंचते हैं, अलाउद्दीन और सिपाही सुंगुर झाड़ियों से निकलते साथ ही उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। अलाउद्दीन को देखकर उलजाई कहता है, वो यहाँ है लेकिन इसकी महबूबा नहीं है, इन दोनों को मार दो, खातून हमारे लिए ज्यादा अहम है। ये कहते साथ ही उलजाई खुद सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि उसके बाकी सिपाही अलाउद्दीन और सिपाही सुंगुर पर हमला कर देते हैं। वो दोनों भी बहादुरी से लड़ते हुए उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, मगर उलजाई के सिपाहियों की तादाद काफी ज्यादा होती है। दूसरी तरफ तलवारों की आवाज सुनकर एल्चम उरहान से कहती है, उरहान भी वहां से तलवारों की आवाज सुनाई दे रही है। यह सुनकर उरहान सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों महमद को बांध दो। ये कहते साथ ही उरहान एल्चम खातून के साथ आगे बढ़ता है। उधर उलजाई के सिपाही हावी दिखाई देते हैं और सिपाही सुंगुर को जमीन पे गिरा देते हैं। अलाउद्दीन मुजामत जारी रखता है, मगर एक कारी वार उसे बिल्कुल ढाल कर देता है। अगले ही पल वो अलाउद्दीन को मारने ही लगता है कि उरहान की फेंकी हुई तलवारों से मौत के घाट उतार देती है। उरहान अलाउद्दीन से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम अकेले हो? उरहान को देखकर अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और अगले ही पल उलजाई के सिपाहियों पर टूट पड़ता है। उरहान भी एल्चम खातून के साथ लड़ाई में कूद पड़ता है और उलजाई के सिपाही मुसलसल करते ही चले जाते हैं। बाला खातून भी तैमूर बोगी के साथ वहां पहुंच जाती हैं और रही से ही कसर वो निकाल देते हैं। लड़ते हुए बाला खातून कहती हैं, क्या मैं तुम्हें इनके रहमो करम पर छोड़ सकती थी बेटा? अभी हमें एक साथ बहुत तवील सफर तय करना है। लड़ाई के इख्तिताम पर अलाउद्दीन भागते हुए माँ के गले लग जाता है। दूसरी तरफ गोंचा गुलचे के साथ भाग रही होती है कि उलजाई के सिपाही का फेंका हुआ तीर उसके बिल्कुल पास से गुजर जाता है। वो संभलती हैं और एकदम से दरख्त के पीछे छुप जाती हैं। ये देखकर गोंचा कहती है, इन्होंने हमें ढूंढ लिया, मेरे अल्लाह अलाउद्दीन की हिफाजत फरमाना। उलजाई पूछता है, तुम कहाँ भाग रही हो? यह अजीम जंगल तुम्हें हमसे छुपा नहीं सकता। आसमान चाहता है कि आज तुम दोनों मर जाओ। ये कहते साथ ही वो गोंचा की जानिब कोड़ा फेंक कर उसकी तलवार गिरा देता है और मजीद कहता है, मैं खुद तुम्हारा मुकद्दस खून बहाऊंगा, तुम दोनों इंतहाई तकलीफ से मरोगे। पीछे आने वाले उस्मान साहब कहते हैं, लोमड़ी गोंचा को छोड़ो, मरने वाले आज तुम हो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार बेनियाम कर लेते हैं तो उलजाई सिपाहियों को रोकते हुए कहता है, मुदाखलत ना करो, रूहें शायद में शिकस्त नहीं खाता। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब को कोड़ा मारने की कोशिश करता है। उस्मान साहब उसका कोड़ा पांव के नीचे दबा लेते हैं और अगले पल काट डालते हैं। गोंचा भी गुलचे के साथ उसके सिपाहियों का मुकाबला करने लग जाती है। वो उस्मान साहब पर दूसरा वार करता है तो उस्मान साहब कोड़ा पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम मेरे हाथों से मरोगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और पूरी कुव्वत के साथ उसे अपनी तरफ खींचकर कोड़ा उसके गले में फंसा देते हैं। कोड़े को मजीद तंग करते हुए उस्मान साहब पूछते हैं, अब तुम मुझे बताओगे कि मेरे बेटे के लिए जाल किसने बिछाया? इसके पीछे कौन है? बताओ मुझे। तुम मुझे बताओगे कि शहजादे अहमद को किसने मारा? तुम मुझे सब कुछ बताओगे। क्या तुम समझे? अगर तुम जल्दी नहीं मरना चाहते तो सब कुछ बताओगे। मगर इसी लम्हे उलजाई ने टक्कर मारकर पीछे धकेल देता है, फिर अपने चाकू निकालकर फेंकता है जो उस्मान साहब के दाएं और बाएं जानिब से निकल जाते हैं। वो साथ ही अपनी दोनों तलवारें निकाल लेता है। उस्मान साहब भी जल्दी से संभलते हैं और तलवार थाम लेते हैं। दोनों एक दूसरे पे दर पे हमले करते हैं। उस्मान साहब थप्पड़ मारकर उसे पीछे धकेलते हैं तो उसके सिपाही रास्ते में हायल हो जाते हैं। उलजाई अपनी जान बचाते हुए कहता है, खुदा नहीं चाहता कि तुम आज मरो उस्मान, हम दोबारा मिलेंगे। ये कहते साथ वो सिपाहियों को आगे करता है और खुद भाग जाता है और उस्मान साहब उसके सिपाहियों को काटने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।